हम इस समय हैं बनारस के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर, जहां कुंभ के चलते दुनिया और देश भर से एक बड़ा जनसमूह विशाल गंगा नदी के तट पर एकत्रित हुआ है। हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि संस्कृति, धर्म और परंपराओं की सीमा से परे हटकर यहाँ परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कथा व संदेश सब मनुष्यों को सुना दे। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि यीशु मसीह का सुसमाचार हम आचार्य ऋषभ पांडे, जो कि एक हिंदू साधु हैं, उनके साथ बांटें। आप वीडियो को अंत तक देखें, आप निश्चय ही बेहद आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल और इस वक्त मैं बेहद मशहूर, जहां देश और विदेश से लोग आते हैं, यहां पर मैं गंगा के तट पर, जिसे हम दशाश्वमेध तट बोलते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार दिखा भी सकते हैं, थोड़ा सा वहां से व्यू भी दिखा सकते हैं। यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आचार्य ऋषभ पांडे, ठीक है ना। थोड़ा हम इस वक्त आज धर्म को लेके बात करने जा रहे हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करने आ रहे हैं। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मनुष्य जो पाप करता है, उसके पाप करने की क्या वजह है? ये जो मनुष्य ये जो भी पाप करते हैं हम जी, तो इसके पाप करने की ये वजह होती है कि पूर्व जन्म का जो हमारे प्रायश्चित रहता है, पूर्व जन्म को जो किया धरा रहता है, आप पूर्व जन्म जो भी किए हैं उसको आप पूर्व जन्म में इस जन्म में जो भी करेंगे उसको कहीं ना कहीं आपको जो उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान तो हो गया, सजा कर रहा है, उसके पापी होने का स्वभाव या वजह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके वो पापी होने का स्वभाव आजकल ये है कि इतना प्रदूषण इतना हो गया है। सबसे बड़ा कारण तो ये अपना जो है युग का कुछ प्रभाव है, युग का भी प्रभाव होना चाहिए। कलयुग है और कलयुग का जो है प्रथम चरण में ये हाल है, अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, तो कुछ तो युग का भी प्रभाव है। और आजकल के जो वातावरण है, जैसे लोग अपने अपने धर्म पे वो नहीं है, क्षत्रिय का जो कार्य है वो क्षत्रिय नहीं कर रहा है, वैश्य का अपना कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मण अपने कार्य से वंचित हो गया है, वैश्य का कार्य क्षत्रिय, क्षत्रिय कार्य वैश्य, व्युत्क्रम हो गया है। हाँ, क्रिया विनिमय जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्रिया विनिमय हो गई है। अब वेद, ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, ये ब्राह्मण न करके आजकल व्यापार कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जो एकदम अनुचित है ये, ठीक है। और आजकल के जो है वैश्य बनिया ये लोग जो है और वो निम्न जाति वाले जो है वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने बोला कि मनुष्य के आज जो कलयुग चल रहा है उस वजह से वो पाप कर रहा है ज्यादा, हाँ, युग की वजह से, युग प्रभाव। लेकिन अगर हम पुराने वक्त की बात भी देखें, पुराने जमाने में भी देखें, उस वक्त भी लोग फिर पाप करते थे, तो उस वक्त फिर उनके पाप करने की क्या वजह थी? उस वक्त लोग पाप करते थे, न पाप करे तो वो स्वयं सब भगवान के अवतार हो जाएंगे। क्या कभी आपने ईसा मसीह के बारे में कुछ सुना है, और सुना है तो कितना सुना है, या उनके बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे थोड़ा आप बता सकते हैं इस बारे में? यीशु के बारे में हमने बहुत सुना है। जी। वो तो साक्षात भाई यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका आप हिंदी उच्चारण कर सकते हैं? जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं पर विपत्ति आएगी, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की पवित्रता के लिए, अविनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्कर्मी है उनके विनाश के लिए। हाँ, प्रति युगे अहम संभवामि, प्रत्येक युग में मैं अवतार लूंगा। तो साक्षात, हाँ, तुम्हारे मत में तो साक्षात यीशु जो है वो भगवान के अवतार रहे, इस पे कोई वो नहीं है। और यहाँ पर यीशु मसीह देखो, यूहन्ना 3:16 में कितनी प्यारी बात बोलते हैं। 3:16 में लिखा है, मेरे लिए आप 16वां वचन पढ़ दीजिए प्लीज इसका, 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन को एक लफ्ज में, किसी भी एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको एक शब्द में परमेश्वर को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? परमेश्वर अर्थात विवेकानंद जी भी कहा है कि आई एम ही, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर वही है जो अपने आप को समझ ले, खुद को समझ ले,
सबसे बड़ा परमेश्वर। थैंक यू सो मच। मैं बाइबल का आपको थोड़ा विचार बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ये राय रखी। मैं आपको बाइबल का विचार बताना चाहूँगा जो परमेश्वर के बारे में बताती है। बाइबल बताती है परमेश्वर है सृष्टिकर्ता जिसने सब चीज़ें बनाई। जितना भी नेचर दिखता है हमें, सृष्टि सबसे बड़ी क्या है, क्या कह सकते हैं उसे, गवाह है, विटनेस है कि उसका कोई सृष्टि करता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बैग मौजूद है तो इसका मतलब ये अचानक से नहीं आया, इसका किसी ने बनाया है। ये नदी देखते हैं हम, ये पहाड़ देखते हैं, ये पेड़ देखते हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, इसका मतलब कोई बनाने वाला है। यानी परमेश्वर का मतलब अर्थात सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टिकर्ता का मतलब वो जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कैसी आत्मा है, परम आत्मा है, जो सबसे बड़ी आत्मा है। और उसने लिखा है जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे? जगत से। किससे? हम यानी परमेश्वर को एक जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पूरी मनुष्य जाति से प्रेम रखा, पूरे जगत से, पूरे जगत से। और लिखा हुआ है कि प्रेम में क्या करा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या कर दिया? क्योंकि प्रेम कौन सा प्रेम होता है? प्रेम में लिया नहीं, प्रेम में दिया जाता है। असली प्रेम वो होता है जिसमें देना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। और लिखा परमेश्वर क्या है? बलिदानी। और परमेश्वर है हर जाति और धर्म से प्रेम करने वाला, हर मनुष्य से प्रेम करने वाला। और लिखा उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी उसके पुत्र पर, अर्थात प्रभु यीशु पर। यीशु का मतलब ही क्या होता है? यीशु का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करने वाला, परमेश्वर मोक्ष देने वाला, परमेश्वर यहोवा मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला। आप समझे अब? क्योंकि परमेश्वर के नाम में उसका काम होता है। यहाँ पर परमेश्वर के लिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि परमेश्वर खुद आत्मा बन के यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा। परमेश्वर का यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को अगर हम एक शब्द में अगर हम वर्णन करें तो परमेश्वर का प्रगटीकरण। परमेश्वर अगर अपनी महिमा में आ जाए तो सोच के देखो, सूरज को बनाया, सूरज से आंखें नहीं मिला सकते हो, तो उसको बना, उससे आंखें मिला सकते हो जिसने सूरज को बनाया। वो कितना महिमा से भरा हुआ होगा, वो कितना ग्लोरियस होगा, हम सोच के देखें। तो वो तो अपनी शारीरिक देह में, यानी जो उसकी स्वर्गीय देह, उसमें तो नहीं आ सकता। तो उसने मनुष्य बनाकर किसे भेजा? यीशु मसीह को। मनुष्यों के सामान, जैसे कि एक गोताखोर मछलियों के बीच में कैसा बन के जाता है? मछली की तरह। वो ऑक्सीजन बना के लेके जाता है, वो उनकी समानता में ढल जाता है क्योंकि उसको उस माहौल में रहना है। इसी तरह प्रभु यीशु भी मनुष्य, ईश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद साधारण मनुष्य बनकर आए, क्योंकि उन्हें क्या करना था? अपने बलिदान से मनुष्य के लिए क्या बनाना? उसके पापों का प्रायश्चित बनना। एक क्या बन जाना? मेमना बनकर बलिदान होना। एक निष्कपट निर्दोष मेमने का बलिदान होने के लिए वो आए थे, क्योंकि उनके लिए यही भविष्यवाणी थी कि वो बलिदान होगा तमाम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। और कपट निष्कलंक के मतलब, जैसे भागवत गीता में भी एक जगह लिखा है, हमने पढ़ा है, अर्जुन जी कृष्ण के पास जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं तुम्हें एक ऐसे परमेश्वर के पास जाना होगा जो निष्कलंक और निष्पाप और हर एक पापों का क्षमा करने वाला। देखा कितनी प्यारी बात बोली हो, निष्कलंक हो, निष्कपट हो और इसलिए यीशु मसीह को जब सजा के लिए ले गए तो पिलातुस उस वक्त का जो गवर्नर था, उसने कहा मैं तो इसमें क्रूस देने के लायक, सूली पे टांगने लायक और दोष देने लायक कुछ भी दोष नहीं पाता हूँ, ये तो इनोसेंट है, इसे मैं काय को सजा चढ़ा दूं? क्योंकि पाप का बलिदान होगा ही कौन? जो निर्दोष होगा और जो निष्कलंक होगा। इसलिए यीशु मसीह पापों के लिए बलिदान होने आए, तमाम, चाहे वो आप हो या मैं हूं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अफ्रीको, यूरोपियन हो, एशियन हो, कोई भी हो, मिडिल ईस्ट का हो, उस सब के लिए कौन आया? परमेश्वर पुत्र के। वो क्या पाए? हम अनंत जीवन पाए। जो पापी लोग होते हैं वो अपने पाप से ही मार दिए जाते हैं। मैं एक बात और बोलूं, इन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, जो पापी लोग होते हैं वो अपने लेकिन बाइबल यहाँ पर एक बात बोलती है, हर मनुष्य क्या होता है? जन्म से पापी होता है। हाँ। और उसके अंदर पाप की क्या होती है? जैसे एक बच्चा भी होता है ना, अगर बच्चा सोच के देखो, उसके सामने चॉकलेट रख दो 2-3 साल के और उससे कहना बिल्कुल भी क्या मत करना, बेटा चॉकलेट लेना मत, आप चले जाओ कमरे को छोड़कर, वो लेगा चॉकलेट या नहीं लेगा? लेगा जरूर। और आगे पूछो तूने खाई या नहीं खाई, क्या कहेगा? नहीं खाई। यानी स्वभाव से झूठ भी बोलना आ गया और चुराना भी। ये कैसे आ गया? यानी बच्चे के अंदर क्या है? छल कपट है। तो उस बच्चे की अभी क्या है? हार्मोन्स पूरे डेवलप नहीं हुए, तो उसकी छोटी छोटी अभी क्या है? डिमांड, तो वो शरारते हैं। लेकिन जब वो और बड़ा होगा तो वही उसकी जो लालच है, वही जो उसका घमंड है, या वही उसके अंदर जो हिंसा के बीज है, वही क्या हो जाएंगे? मैच्योर, और वो बड़े मैच्योर पाप करने लगता है। यानी पाप मनुष्य के अंदर होता है, इसलिए बच्चा भी पापी होता है स्वभाव से। और उसी, मैं भी देखिए पापी मनुष्य था,
लेकिन जिस दिन मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला 2003 से मेरा जीवन बदला और मैंने कहा हाँ मैं यीशु ये मानता हूँ कि आपने मेरे लिए बलिदान दिया और आज से मैं क्या करता हूँ अपने पापों से प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और उस दिन से मेरा जीवन भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्योंकि हर मनुष्य पापी और हर किसी को एक दूसरे मौके की ज़रूरत है जो यीशु मसीह देने आए, जिससे हम भी क्या बन सके, पापी मनुष्य से एक संत बन सके। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो है ना? सभी के लिए है, सभी के लिए है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह का मतलब ही होता है उद्धार देने वाला और उद्धार आपके और मेरे दोनों के लिए है, दोनों के लिए। ठीक है ना। तो आचार्य ऋषभ जी मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने जो भी आपको इस वक्त सुसमाचार सुनाया है, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए भी बलिदान दिया तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, ठीक है। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आपने 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, आप मारे गए, दाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे उठे और मृत्यु के ऊपर विजयी हुए। यीशु मसीह मैं आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे हृदय में आइए, मन में आइए, मेरे मन में आइए, और मेरे प्रभु बनिए। मेरे प्रभु बनिए। आमीन। आमीन।